हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बुधवार की शाम है और काम देखिए कितना सारा हो रहा है। तो आज मेरा व्रत था पूर्णमासी का। तो उसी का उद्यापन मतलब व्रत ही खोल रही थी। सॉरी, पता नहीं मुंह से क्या निकल रहा है। तो वही खाना वगैरह बनाया था, राजमा चावल बनाए थे, रोटियां बनाई थी। और ये सब काम करने के बाद फिर मैं ना थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी, क्योंकि मैं मतलब पूजा पाठ करने के बाद अर्घ दे दिया था और अपना मैंने व्रत खोल लिया था। तो पता है क्या होता है, आज मैंने क्या करा, मतलब व्रत खोलने के बाद ना फिर मेरे से ना उठने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं किचन को क्लीन करूं। और आप देख ही सकते हैं ये किचन की हालत कितनी गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। तो यही होता है कि हमें ना आलस आने लग जाता है खाना खाने के बाद, और फिर वही रहता है पूरा दिन कुछ खाओ ना, और जब अन्न पेट में जाता है ना तो बस बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कि उठूं और किचन को साफ़ करूं। तो कम से कम आधा घंटा तक मैं मतलब बेड पे ही खा के ना फिर मतलब कहते हैं ना रमड़ गई, वो वाला हाल हुआ मेरा। मैं लेट गई और फिर अब आई हूँ मैं किचन को क्लीन करने के लिए। तो किचन इतनी गंदी हो रही थी क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें बनी, प्रसाद वगैरह भी बना था। तो और अब सब ने खाना वगैरह खा लिया है, सिर्फ डुग्गू रह गया है। तो वो ना अपना ट्यूशन गया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो वो जब आएगा तब भी ये खा लेगा, उससे पहले मैं ना ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो आलस को तो त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ का यही है कि अगर आलस दिखा दिया ना तो काम सारे के सारे लेट होते चले जाएंगे। और फिर वही रहता है कि जब करना मुझे है तो फिर क्यों ही आलस दिखाया जाए। तो फिर आलस को त्यागा और उठी, क्योंकि काम करना खुद ने था और इतने सारे बर्तन हो रहे थे तो मन ही नहीं कर रहा था। एक तो पहले तो मेरा कुछ काम करने का, क्योंकि पता नहीं कैसी ऐसा मन हो रहा था कि बस तू लेट ही रह, कुछ ना कर। मगर वही है, फिर करना जब खुद को होता है तो फिर उठी। और ये सारे अब जल्दी जल्दी से पहले ये इतने जो ढेर बर्तन हो रहे हैं ना, मैंने सबसे पहले इन्हीं को साफ़ करा। क्योंकि ये बर्तनों को देख के ना मेरा दिमाग इतना सड़ रहा था कि हैरम कितने सारे बर्तन हो गए हैं। और अच्छा बनाने वगैरह के सारे ही हो रहे थे, और जो थोड़े से हुए थे ना तो वो तो मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए थे। और पता है क्या होता है, मॉर्निंग में जैसे काम ज़्यादा होता है तो एनर्जी सी भी होती है कि वही करना ही करना है। और शाम को ना थोड़ा सा आलस आ ही जाता है कि चलो छोड़ना, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दे। तो जी बस फिर उठी और ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ करे। और जब बर्तन वगैरह साफ़ हो गए तो फिर वही दूसरी बारी क्या आती है कि किचन को रात को कैसे क्लीन करना है। किचन का जैसे भी आप लोगों को बता ही रखा है मैंने कि किचन को मैं बिल्कुल भी मैसी नहीं छोड़ती। मैंने ये अपनी आदत बना रखी है, क्योंकि मेरे को ये रहता है जो काम मेरा रात को ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मॉर्निंग में फिर जब हम किचन में घुसें और इतना गंदा किचन दिखे तो देखो मॉर्निंग फिर ख़राब होनी ही है। क्योंकि इतना सारा काम देख के ना वैसे ही दिमाग सड़ जाएगा कि भाई अभी इतना बर्तन हो रहा है, किचन गंदा हो रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं रात को ही पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके सोऊं, जिससे कि कभी मेरे को आलस ना आए बिल्कुल भी। कि सुबह के टाइम आलस क्या, कि बस यही रहता है कि दिल दुखी होता है कि हाई इतना काम फैला हुआ है। और फिर वही माइंड भी ख़राब होएगा कि पूरा दिन अब दिन की शुरुआत ऐसे हो, गंदा किचन मिले आप लोगों को। तो रात को ही जब हम सोएं तो उससे पहले किचन की एक एक कोना कोना बिल्कुल साफ़ करके सोएं। अच्छा क्या होता है जब हम रात को पूरी किचन साफ़ कर देते हैं, एक तो ये फ़ायदा है कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारे शेल्फ पे नहीं घूमेगा। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ, अगर बिल्कुल किचन को अच्छे से सुखा देंगे, पानी वानी बिल्कुल सुखा के, मैंने देखो 2-3 कपड़े कर रखे अपने किचन को पोंछने के लिए, क्योंकि गीले कपड़े से पुछ जाती है, फिर भी टाइम लगता है सूखने में। और जब हम सूखे कपड़े से पोंछते हैं, जब किचन सूखा रहेगा ना तो एक तो ये फ़ायदा है कोई भी हमारा कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया किचन में बिल्कुल भी नहीं होगा, कॉकरोच झींगुर मच्छर कुछ भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे ये रात का मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया था और नेक्स्ट मॉर्निंग का था। और अभी ये सुबह हो गई है और आज मौसम आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं पार्क से आ गई थी और बच्चों को टिफ़िन बना के दे दिया था। प्लेन पराठे दिए थे अचार से, आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चों को ऐसी ये सब्ज़ी भी दे रही थी तो वो भी बचकर ही आ रही थी। तो मैंने आज सोच ही लिया था कि मैं आज कुछ नहीं खाने में दूंगी। तो उठने के बाद फिर मैं लगी हूँ, सबसे पहले छज्जे को ही साफ़ कर रही हूँ, ये ग्रिल वगैरह को, क्योंकि यहाँ पे मैं कपड़े डालती हूँ ना। तो मैंने पहली आदत यही बना रखी है कि जब भी कपड़े धोती हूँ तो पहले ये ग्रिल वगैरह को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि देखो कपड़े इन पे डलने हैं ना तो फिर वो गंदे हो जाएंगे। और मौसम ऐसा हो रहा था, पता नहीं धूप निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी। इतने कपड़े मेरे तो देखो रोज़ाना के होते हैं, एक दिन भी मेरा सरता नहीं है बिना कपड़ों के। तो मैं वही सोच रही थी कि सबसे पहले ना मैंने क्या कहते हैं, मशीन तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, 4 बजे मेरी मशीन लग गई थी। जब मैं पार्क गई थी उससे पहले मेरे 1-2 लौट के कपड़े धुल गए थे। और ये जब बच्चे नहाए धोए हैं, हस्बैंड जी नहाए हैं, मम्मी नहाई है, तो ये बाद के हैं। तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा चलो चाय वगैरह पीने के बाद ना इकट्ठी लगी थी ये, मैंने कहा पहले कपड़े निपटाऊंगी फिर कोई काम करूंगी। क्योंकि पता क्या है, जब काम एक तरफ से करते चलो ना तो माइंड फिर यही रहता है कि हाँ इधर से हमारे कपड़े वगैरह सारे धुल गए हैं और फिर अब हम कोई दूसरा काम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हो रहे थे, टॉवल वगैरह 2-2 3-3 तो टॉवल ही हो जाते हैं। और सेमी ऑटोमेटिक में वही रहता है कि खुद ही से ही धोने हैं, खुद ही से करने हैं, तो बस फिर आलस को छोड़ना ही पड़ता है। और ये वीडियो आपको लग रहा होगा इतनी तेज़ जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट ये जल्दी नहीं है, बहुत फास्ट कर रखी है। क्योंकि क्या है, अगर मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगी तो वो फिर मतलब आधे घंटे की ये कपड़े धोने की बन जाएगी, आधे घंटे की 10 मिनट की जो वीडियो होती है। तो जी यहाँ ये कपड़े धोने के बाद अभी ना मेरे ना पौधे थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, मैं उनको भी आज थोड़ी सी गार्डनिंग करूँगी। क्योंकि कपड़े वगैरह को अगर धोने के बाद जो सर्फ़ का पानी निकलता है ना, उनको मैं बैल्कनी में डालती जाती हूँ, क्योंकि ये वाला पानी मेरे यूज़ में आ जाता है। और आप देख ही सकते हैं पानी को वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। जो भी मेरा ये कपड़ों का पानी होएगा उसको मैं वहाँ पे छज्जों पे डाल दूँगी। और नहीं तो ये पौधों के पीछे ना जो मतलब जैसे पौधे हटाऊँगी तो मिट्टी मिट्टी होती है ना, तो वो भी बिल्कुल जगह जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और कपड़े देख ही सकते हैं आप कितने सारे हो रहे हैं और रोज़ाना ही होते हैं। और आज तो मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं ली है, क्योंकि परसों सारे रूम की बेडशीट धुल चुकी हैं। हाँ, एक कंबल रह रहा है, उसको मैं भी 2-1 दिन में धो दूँगी, ओढ़ने वाला है एसी कंबल। और अभी मैं खाने में यही सोच रही हूँ। तो आज है हनुमान जयंती। सबसे पहले तो हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जी बाबा का बर्थडे है, तो अभी उनके बर्थडे के लिए मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्जी वगैरह का कुछ समझ नहीं आ रहा। बट हलवा और पूड़ी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी जल्दी से। अब मैं पहले सोच रही हूँ घर का पूरा काम कर लेती हूँ, फिर नहा धो के ना दोबारा से मतलब साफ शुद्ध हो के दोबारा से एक बार फ्रेश हो जाऊंगी बिल्कुल, सिर विर धो के फिर खाना भगवान जी के भोग का बनाऊंगी। तो उससे पहले ये सारे घर के जो भी काम है ना, क्लीनिंग के और ये कपड़े धोने के, तो इन सबको मैं निपटाऊंगी। और जब मेरे ये काम निपट जाते हैं ना तो मेरे को खुद को इतना आराम लगता है कि भाई देखो जो कपड़े सफाई हो जाती है तो एक तसल्ली सी होती है ना, एक तरफ से माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है कि हाँ ये काम ख़त्म हो गए। तो जी चलिए अब आई हूँ मैं यहाँ पौधों में और देख सकते हैं ये पौधे ना थोड़े से मुरझाए मुरझाए से हो रहे थे। तो इनमें अभी ना मैं थोड़ा सा इनको खोद रही हूँ मिट्टी को, और इसमें ना अभी खाद भी ला के डालूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास ना खाद ख़त्म हो गई है। और बिना खाद के ये पौधों में मुझे लग रहा है बिल्कुल भी जान नहीं है। ये ना थोड़े से मतलब जैसे ही अब सर्दियों के बाद गर्मियाँ आई हैं ना, उसके बाद अजीब से ही हो गए, बिल्कुल मुरझाए से, मतलब सारे पत्ते इनके झड़ गए हैं। तो इनकी देख रेख मेरे को लगा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ये हर एक चीज़ की हमें हर एक चीज़ मेंटेनेंस चाहिए, मांगती है। चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, तो हर एक चीज़ में एक कहते हैं ना खाद डालते हैं, तो वही वाली चीज़ है। और खाद डालेंगे तो जैसे खाना इंसान के शरीर में जाता है जब तभी इंसान एक्टिव होता है। तो यहाँ ये मनी प्लांट ना बहुत ज़्यादा फैला फैला हो रहा है, मतलब कि बिखर रहा है। तो मैंने सोचा इसको भी ना मतलब इसी डंडी पे पूरा लपेट दूंगी। और ये जब ऐसे लटक जाता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कितना फैला हुआ है, अगर इतना है ये इतना फैला हुआ है नहीं जितना ये देखने में लग रहा था। तो इसकी ना 1-2 मतलब जो ये लड़ी है, जो भी कुछ बेल है, वो ना दूसरे गमले में लग गई थी। और दूसरे गमले से जैसे मिट्टी के अंदर लगी ना, तो वो दूसरे गमले में से ही उगने लग गई थी। फिर बड़ा मुश्किल से निकाला इसको दूसरे गमले में से, और ये इतने सारे इसमें पीले पीले पत्ते हो गए हैं।
तो जी यहाँ पे ये सारे पौधों को भी मेरे को ठीक करना है। और खाद वाले को ना मैंने पौधे वाले को बोल रखा था कि आए तो खाद लेकर आए, तो वो भी कई दिन से मतलब कई महीनों से आया ही नहीं है, उसको भी कॉल करनी ही पड़ेगी। और आप देख सकते हैं अभी ना मेरे को उधर वाले बैल्कनी में भी थोड़े से गमले रख रखे हैं, तो उनको तो मैंने ठीक करती रहती हूँ, मगर इधर का करने में ना मेरे को आलस आ रहा था। तो आज फिर फाइनली मन बना लिया कि नहीं, पहले काम बाद में करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम ना जैसे मैं छज्जा साफ़ करती हूँ तो ये गंदा रहता है। तो फिर यहाँ पे अब जैसे क्या कहते हैं, गंदगी में जैसे सुबह के टाइम सफाई करूँगी ना तो फिर हो जाएगा तो हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब सफाई हो जाती है ना फिर मेरे को आलस आ जाता है कि भाई अब साफ़ सुथरा है तो गंदा क्यों करूँ, कि फिर मेरे को ही करना पड़ेगा। तो जी चलिए, ये सारे पौधों में बिल्कुल ऐसे ही करके मेरे को कर देना है। और ये बेलपत्र का है, इसमें भी आधे से ज़्यादा मतलब पत्ते ना सर्दियों में झड़ गए थे, बिल्कुल चले गए थे, अब थोड़े बहुत हल्के हल्के से आ रहे हैं। तो यही रहता है पौधों का भी, गर्मियाँ जैसे जैसे आती है ये थोड़े से हरे होएंगे। अभी तो जैसे पतझड़ वाला मौसम में एक बार को बिल्कुल झड़ गए थे, जब आया था ना बिल्कुल आंधी तूफान से आ रहे थे, तो पूरे पौधे ना बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि इनमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये मेरे 2 लॉट के मतलब सारे कपड़े धुल गए हैं। तो अब पता है क्या होगा, जो मशीन का एंड का पानी होगा उसमें मैं ना जो भी मेरे गंदे कपड़े हैं, क्लीनिंग वाले क्लोथ्स हैं किचन के, सफाई के, वो सारे मैं मशीन में डाल दूँगी। तो मेरा ना ऐसे सर्फ का पानी भी देखो यूज़ में आ जाता है। और यही सब हमारी छोटी छोटी आदतें होती है सेविंग करने की, कि हमें अपना घर चलाने के लिए कितनी चीज़ें सेव करनी चाहिए, तो किस किस चीज़ से हमें फ़ायदा हो सकता है, उसे ना फेंके उस पानी को। और डोरमेट वगैरह भी मैं इन्हीं में मतलब सर्फ का जो मतलब एंड का गंदा पानी होता है उसमें धो लेती हूँ। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हो गए थे। और उधर ना अभी मेरे को मेन जो दूसरे वाला बालकनी है उसमें नहीं डाला था, क्योंकि वहाँ पे हवा चल रही थी और यही था कि कहीं उड़ ना जाए कपड़े, तो इधर ही मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ पे करूँगी इस रूम की डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह, और पूरा रूम आप देख ही सकते हैं कैसा हो रहा है। तो आज ना मेरे को इस रूम का थोड़ा फ़ैन भी साफ़ करना है। तो आज 1.5 महीने के करीब हो गया था इस रूम को साफ़ करा था मैंने। और क्या कहते हैं, पंखे पे ना देखो मतलब धूल मिट्टी जमने लग गई थी। हाँ, होली से पहले शायद आई थिंक साफ़ करा था, तो होली से पहले जब क्लीनिंग करी थी तब बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो अब 1 महीना हो भी गया और देखो ऐसे पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी महीना निकल गया। बिल्कुल होली वगैरह हो गई हमारी। और अब मैं यहाँ पे ना स्टूल पे चढ़ के फ़ैन को साफ़ करूँगी। और इस वाले स्टूल पे चढ़ने में ना मेरे को डर लग रहा था कि कहीं मैं अपने हाथ पैर ना तोड़वा बैठूँ, क्योंकि ये वाला स्टूल ना हिल रहा था। बट लेडी सिंगा बन के मैं चढ़ गई इसके ऊपर। और बहुत ज़्यादा काला हो रहा था ये, बिल्कुल जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं बिल्कुल काली हुई पड़ी थी। तो ये कपड़ा भी ना बिल्कुल गंदा हो गया था। और ये सब चीज़ें जब हम ज़्यादा टाइम ना लगा के जल्दी जल्दी करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाए ना फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और इसी वजह से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी साफ़ करूं। और अब की बार ऐसा हुआ कि हाँ, इतना टाइम हो गया इसको जो मैं साफ़ नहीं कर पाई। और इस अलमीरा के ऊपर भी बहुत सारी धूल मिट्टी चढ़ गई थी, क्योंकि पता है क्या होता है, नीचे नीचे की क्लीनिंग हो जाती है, ये स्टूल वगैरह पे चढ़ने में ना आलस सा आता है थोड़ा सा। तो बस वही आलस के चक्कर में ही इतना जो गंद है वो चढ़ गया अलमारी के ऊपर भी, फ़ैन के ऊपर भी। तो जी यहाँ पे अब मैं जल्दी से ना बेडशीट बिछा लूँगी। और अभी घर के मेरे बहुत सारे काम रह रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे भोग के लिए खाना भी बनाना है। और उससे पहले मैं पूरा घर साफ़ करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह निपटा के, और फिर नहाऊँगी। और सिर धो के नहाना है, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में सिर नहीं धोया था। जो तीज त्योहार है तो खाना वगैरह भगवान का भोग बनाऊँगी, तो फिर ऑब्वियसली है साफ़ सुथरी होकर ही बनाऊँगी। और यहाँ पे ये बिल्कुल घर बेडशीट बिछ गई है। और इसके बाद मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। बाय बाय।